हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। पहले आपने वेल्डिंग मशीन का परिभाषा जान ली है, वेल्डिंग किसे कहते हैं। वीडियो के ज़रिए आपने देख भी लिया है वेल्डिंग मशीन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोड या फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर किसे कहते हैं, यह भी आपने देख लिया। वेल्डिंग मशीन एसी करंट के माध्यम से चलती है जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी प्रतिवर्ती धारा, यानी एक ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को बदलती रहती है, जो कि 50 एक दिशा में और 50 प्रति सेकंड हर्ट्ज में अपनी दिशा बदलती रहती है, यानी कभी माइनस में और कभी प्लस में चलती रहती है। जब इलेक्ट्रोड को होल्डर के माध्यम से अर्थ वायर, जो कि आपको वीडियो में दिखाया गया था, मशीन का एक भाग इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और दूसरा नेगेटिव जो कि अर्थ वायर को कहते हैं, तो दोनों को जब आपस में टच करवाया जाता है तो वहाँ एक स्पार्किंग पैदा होती है। उसी स्पार्किंग को हम आर्क कहते हैं, इसलिए इस वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो आगे चल के क्या है कि स्पार्किंग पैदा होती है, इस स्पार्किंग को अपने हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, जो कि हानिकारक होती है। आंखों में चमक लग जाती है, जिसे हम आई फ्लू बोलते हैं। आई फ्लू हम लोकल भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, आर्क आई बोलते हैं। मतलब आई फ्लू में हम लोकल भाषा में, जैसे हम हमारी आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में पानी होता है, तो उसको लोकल भाषा में। जब इसमें करंट से जब हमें आंखों में दर्द होता है, जैसे कोई आंखों में रेत डाल दी, ऐसे महसूस हो, तो इसको आर्क आई कहते हैं। तो इसलिए हमेशा वेल्डिंग करने के लिए या तो वेल्डिंग चश्मे पहनने चाहिए या हैंड स्क्रीन जो कि आपको दिखा दिया जाएगा उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसमें कम से कम करंट होता है 10 से 20 एम्पियर, अधिकतम होता है 500 से 1000 एम्पियर तक। तो यह मात्रा वेल्डिंग की जाने वाली धातु के ऊपर निर्भर करती है कि धातु पतली है तो एम्पियर कम रहेंगे, अगर धातु ज़्यादा मोटी है तो इसके एम्पियर ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वेल्डिंग करते समय कि धातु कौन सी है। तो हमें धातु का जो चयन करना है, उसके बाद हमें करंट का चयन करना है कि कहता है। तो मुख्य रूप से वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक आर्क वेल्डिंग और एक गैस वेल्डिंग। लेकिन अब इनका विवरण आगे पर चल के बता दिया जाएगा आपको। पहले हम आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में भी कई होते हैं, लेकिन इनमें मेन होते हैं 4 प्रकार के: SMAW, GTAW या टिग वेल्डिंग, GMAW या मिग वेल्डिंग और FCAW। यानी कि इसमें क्या होता है कि SMAW जो कि हम लोकल भाषा में, जब हमें कोई खेती बाड़ी के या घरेलू काम के लिए जो मिस्त्री के पास जाते हैं, तो जो लोकल जो हम जो वेल्डिंग की प्रक्रिया रहती है उसको SMAW कहते हैं, यानी MMA भी कहते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। यह एक ऐसी लोकप्रिय और बहुमुखी प्रक्रिया है और ये लोकल चलन में यही रहती है। तो आगे जाके आपको और बता दिया जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आर्क वेल्डिंग मशीन का ये सिस्टम रहता है।